टॉक अबाउट द वर्किंग प्रोफेशनल्स के बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो भी आजकल लैंग्वेज सीखते हैं, उनको पता है कि स्किल है। तो आपको क्या लगता है अर्शियन की एक वर्किंग प्रोफेशनल, सपोज किसी ने बीटेक किया, एमबीए किया हुआ है या किसी कोई और भी कोर्स किया हो, वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, चाहे वो बैंक में है चाहे कहीं पर भी है, अगर वो लैंग्वेज सीखता है तो एक वर्किंग प्रोफेशनल को क्या मेजर बेनिफिट मिलेगा एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का? मॉनेटरी बेनिफिट्स। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज कोई स्किल सेट ऑलरेडी है, जैसे आप टेक बैकग्राउंड से हो, उसके साथ आप लैंग्वेज ऐड कर दो, तो एक आपकी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है मार्केट खुल में। जाती ठीक है। है, बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आपको टेक भी आता है, आपको फ्रेंच भी आता है। नाउ यू कैन अप्लाई टू ट्वाइस द नंबर ऑफ कंपनीज, तो योर हाँ, अपॉर्चुनिटीज ओपन अप, योर सैलरी पैकेज शूट्स अप ड्रास्टिकली। आपको फ्रेंच आती है, आपको स्पेनिश आती है, जर्मन, कोई भी लैंग्वेज आती है फॉर दैट मैटर, आपका जापानीज, कोरियन, दीज लैंग्वेजेस आर हाईली इन डिमांड। यू नो, जापानीज, जर्मन, स्पेनिश हाईली इन डिमांड। तो आपको जैसी आती है ना, इंस्टेंटली कंपनी आपको 40% हाइक, 30% हाइक। आई हैव सीन पीपल, you know, switch jobs at 50% hikes also because they had language along with some of the skill set. तो ये तो और भी बड़ा बेनिफिट है। अगर आपके पास फ्रेंच के साथ कोई लैंग्वेज है, या आपके पास ऑलरेडी एक स्किल सेट है, उसके साथ आप फ्रेंच सीखो, वेरी गुड। लाइक, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई, जैसे आप टेक बैकग्राउंड से हैं या आप लेट्स से किसी और बैकग्राउंड से हैं, तो मैनेजमेंट हो, आपको C1 करने की जरूरत नहीं है। जरूर नहीं अगर है। आप A2 B1 तक भी कर लो ना, उसमें इंटरमीडिएट भी, लेवल तक भी करेगा हाँ, आपको नहीं पाए। क्योंकि you are not going hardcore into the language, you just need it as a side skill, as an additional skill. I need it as a main, as my proficient मेन। skill. That is why I need to be at C2 C1. You don't have to be that. A2 B1 करना सबके लिए बहुत achievable है। Do that, get more money, like monetary benefits, तो इसके बहुत wonderful benefits है। ग्रेट। तो आपने पहले बोला कि आपके लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं, कई सारे रास्ते खुल जाएंगे जब आपने बहुत सारे। एक लैंग्वेज सीख ली है। दूसरा वही है कि आपका जो सैलरी पैकेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप एकदम डिफरेंट ब्रैकेट में आ जाते हो। डिफरेंट ब्रैकेट में आ जाते हैं, जो आई थिंक इसका सर्वे भी हो चुका है कि जो भी लोग इंग्लिश के अलावा जिनको दूसरी फॉरेन लैंग्वेज आती है उनका सैलरी पैकेज ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जिन्हें एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती। कंपनी आपको Yes, 30-40% तक उससे भी ज्यादा हाइक दे सकती है बेस्ड अपॉन योर लैंग्वेज स्किल। आपको एक अलग से absolutely। एडवांटेज मिल गया। तीसरा, आप मॉनिटरी बेनिफिट जो आपने बोला वो भी अलग, वैसे भी अलग से होगा। आप एज अ साइकिल इनकम सोर्स अपने लिए बना सकते हो, जैसे बिल्कुल। फ्रीलांसिंग में, फ्रीलांसिंग टीचिंग करो, फ्रीलांसिंग में आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, तो Why इट हैज not? लॉट ऑफ बेनिफिट्स कि आप उसको यूज कैसे करना है। बिल्कुल। तो यू ऑल्सो बिलीव इन दिस कि एक वर्किंग प्रोफेशनल को भी एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए? आई बिलीव, बिकॉज आई ऑल्सो थिंक कि आप जब आप लैंग्वेज सीखते हो, आई थिंक आपका माइंड कॉन्स्टेंटली अवेक रहता है। बिकॉज आई वोंट लाई, व्हेन यू गेट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कभी कभी ना आप सेम जॉब सेम टास्क करते हो, थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग कि यार, आई एम नॉट यूजिंग माई कैपेसिटी एट इट्स वेरी बेस्ट। You start learning that language. I have my co-workers who have started learning languages in the company. Like, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो फ्रेंच कंपनी में ही सीख रहे हैं, कंपनी के थ्रू। एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स। एक तो आपका पर्सनल एक ग्रूमिंग जो हम कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा, आपका वर्ल्ड व्यू एक्सपैंड होता है जब आप किसी नए कल्चर के बारे में सीखते हो। तो एक आपकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग तो हो ही रही है, साथ में आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो रही है, जो हमने बेनिफिट्स की बात करी। तो आई स्ट्रांगली इनकरेज कि अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन है जिसके पास ऑलरेडी बहुत स्किल सेट है, add foreign language to it. You don't have to go to C1. Add A2 B1 to it. You will see a, एक कहते हैं ना, एक होलिस्टिक चेंज, एक ओवरऑल चेंज आपके अंदर आएगा, पर्सनली, प्रोफेशनली। इट्स वेरी हेल्पफुल। सो yes, I strongly encourage people to learn foreign languages.